तेल निकलेगा, तेल निकलेगा, तेल निकलेगा। ऑयल रिजर्व्स की जो है तस्वीर इस वक्त, दुनिया का सबसे अमीर देश होने जा रहा है पाकिस्तान। ये देखिए, ये देखें ऑयल रिजर्व, ये देख रहे हैं, कौन कह रहा है कि ऑयल नहीं है? एक दिन इस मैसिव ऑयल रिजर्व से इतना तेल बनाएंगे कि भारत भी तेल खरीदेगा। मुझे ये बताएं सर, ये कौन है, कौन ये गुनहगार, कौन शरारती बंदा है जो ये कह रहा है कि ऑयल नहीं है? देखिए ऑयल के ढेर लगे हुए हैं, ड्रम के ड्रम ऑयल, ये ड्रम आप देख रहे हैं ऑयल का, ये तेल का आप ड्रम देख रहे हैं। सर मैं आपसे एक दफा मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप सबसे पूछ रही हूँ, आप कह रहे हैं कि ऑयल नहीं है। 0.021%। जो पाकिस्तानी कह रहे हैं ना फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, ये खुद लाहौरी झूठ बोलते रहते हैं। इनका कुछ भी नहीं है, ये इतना ही है, ना मात्र के बराबर तेल है पाकिस्तान में। ये मतलब 0.5% भी नहीं है, 1% भी बहुत बड़ी बात है, ये 0.5% भी नहीं है। यहां पे पाकिस्तान जो ये कहता है कि इसके पास इतना ऑयल रिजर्व, दोस्तों ये एक तो बात है ऑयल रिजर्व की, ये किस क्वालिटी का है अभी तक ये पता नहीं लगा, ये कितना निकल सकता है ये भी पता नहीं लगा। अरबों डॉलर लगेंगे इसको निकालने में, इसको रिफाइन करने में, वो पैसा कौन लगाएगा? अगर अमेरिका वो पैसा लगाता है, अगर ट्रंप कहता है ठीक है मैं सैंक्शन करता हूं $5 अरब, उदाहरण दे रहा हूं आपको, $5 अरब का हो सकता है कम लगे ज्यादा मुझे नहीं पता। अगर ट्रंप कहता है कि डन निकालो, और अमेरिकन निकालते हैं वो तेल, तो सबसे पहले अमेरिकन बोलेंगे यार जो हमारी लागत है वो पूरी होगी, फिर हम अपना मुनाफा लगाएंगे, उसके बाद जो पाकिस्तान को आएगा वो आएगा। बीच में चाइना का खेल है। तो दोस्तों ये सारी की सारी चीजें इतनी कॉम्प्लिकेट हो रखी हैं, ये बेसिकली ट्रंप के पर्सनल फायदे का खेल चल रहा है, क्रिप्टो और ब्लॉकचेन का। और दूसरा, जो आसिम मुनीर ने इसको चूरन खिलाया है, लाहौरी चूरन खिलाया है ट्रंप को कि सर हमारे पास तो इतना तेल है। बलोच कह रहे हैं भाई वो तुम्हारा तेल नहीं है, तो बलोचिस्तान का तेल है, और हम किसी को हाथ लगाने नहीं देंगे। खुल के बलोच सामने आए हैं, बोला है कि ना पाकिस्तान को छूने देंगे, ना चाइना को छूने देंगे, या कोई भी विदेशी ताकत आएगी उसको भी हम छूने नहीं देंगे। 31 जुलाई 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ स्पेशल पर कहा कि अमेरिका और पाकिस्तान साथ मिलकर पाकिस्तान के मौजूदा विशाल तेल भंडारों को विकसित करेंगे। ट्रंप ने यहां तक कहा कि शायद भविष्य में भी भारत को पाकिस्तान से तेल खरीदना पड़े। लेकिन दोस्तों बात यह है कि सरकारी और इंडस्ट्री डेटा के मुताबिक पाकिस्तान में सीमित मात्रा में क्रूड ऑयल मौजूद है, 234 से 353 मिलियन बैरल के आसपास, जो दुनिया में बहुत नीचे रैंक करता है। अब कोई ठोस सबूत अभी भी नहीं मिला है जिससे ये साबित हो सके कि पाकिस्तान में सऊदी अरब जितना विशाल तेल भंडार है। जो है भी वो ज़मीनी स्तर पर अभी तक साबित नहीं हो पाया है। लेकिन ट्रंप का असली इंटरेस्ट किस में है? ट्रंप का असली इंटरेस्ट है पाकिस्तान में सोना, तांबा, लिथियम और रेयर अर्थ मिनरल के बड़े भंडार हैं, जिनकी वैल्यू खरबों डॉलर आंकी जा रही है। अमेरिका, खास तौर पर ट्रंप, चीन की मोनोपोली को तोड़ना चाहते हैं। बलूचिस्तान के रेकी डिक खनन क्षेत्र को लेकर अमेरिकी कंपनियां पहले से ही उत्साहित हैं। हुआ ये है कि भारत ने साफ साफ कह दिया है कि हम तो रशिया से तेल खरीदेंगे, और इसके लिए जो उनके जायसवाल साहब हैं, जो ब्रीफिंग्स होती हैं डेली बेसिस पर, उसमें उन्होंने ये ऐलान किया, यानी मैं अपनी तरफ से आपको बिल्कुल नहीं बता रही हूँ, ये सर ये बाकायदा ऐलान किया गया है, और ये कहा गया है कि हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते, कुछ इस तरह की, मतलब लिटरली तो उन्होंने ये बात नहीं की। अमेरिकी धमकियों के बावजूद भारत रूस से तेल खरीदारी जारी रखेगा, रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट इस वक्त पब्लिश मुझे नजर आ रही है जियो न्यूज में। वो कह रहे हैं जी, जो इंटरनेशनल मीडिया है वो ये कह रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की स्टेटमेंट्स आई और काफी ये चलता रहा कि जी तेल जो है वो पाकिस्तान से अब उसकी बड़ी खरीदारी होगी, वहां से तेल निकाला जाएगा। साथ ही कहा गया जो टैरिफ हैं वो लगाए गए 25% इंडिया के ऊपर, और साथ में कहा गया कि जो रशिया से तेल है वो खरीदना एक बहुत बड़ा जुर्म है, और उसी की सजा जो है वो तमाम कंट्रीज को मिलेगी और मिल रही है। तो उसके बाद अब इंडिया जो है वो रशिया से तेल नहीं खरीदेगा, यही एक समझ आ रही थी ना। लेकिन अ, उनकी जो पॉलिसी है उसमें कोई चेंज नहीं लाया गया, और भारत में तेल की कंपनियों से ये नहीं कहा गया है कि वो रशियन ऑयल जो है वो उसकी जो परचेज है उसको स्टॉप कर दें, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। रिपोर्ट जो है वो ये बता रही है कि इंडियन कंपनीज के जो रशियन कंपनीज से एग्रीमेंट्स हैं वो बहुत अ, उनकी जो आप एग्रीमेंट की समझ लें ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी और जो जो कुछ भी है वो बहुत आगे तक है, वो अगले 10-10 साल के मुआहदे हैं। और फिर इस सिचुएशन में वो कह रहे हैं, इंडिया कह रहा है कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि भारत जो है वो एक ही रात में रशियन तेल लेना बंद कर दे। और उन्होंने कहा लेकिन इंडिया की जो 4
स्टेट रिफाइनरी ऑयल रिफाइनरीज हैं, उन्होंने रशिया से जो ऑयल है वो लेना में दिलचस्पी नहीं ली। अब देखिए, एक तरफ तो उन्होंने ये कह दिया कि जी हम जो हैं वो तेल नहीं ले रहे, हमारी जो सरकारी एजेंसी है, तो इसे कहते हैं कि अक्लमंदी, यानी इसे कहते हैं, आप अक्लमंदी कहें या मैं क्या कहूँ इसको, कि इसको बोलते हैं कि कर भी लिया काम अपना, और उन वो तेल ले भी रहे हैं, लेकिन साथ में उन्होंने कहा कि देखिए हमारी जो सरकारी एजेंसीज हैं वो तो तेल नहीं ले रही ना, तो इसलिए उनका जो है ना वो दोनों काम हो गए। अच्छा, अब ये तो उन्होंने कह दिया कि जी हम नहीं तेल ले रहे, ठीक है, लेकिन साथ ही उनकी जो बाकी जितने भी कंपनी, जितने भी उनके खरीदार थे वो ले रहे थे, तो वो ले रहे हैं तेल। और तो इसलिए बात कही जा रही है कि अब देखें क्या होता है, क्या कोई और इस तरह का कोई एक्शन लिया जाएगा अमेरिका की तरफ से, प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से, या क्या होगा। मैंने आपको ये बता दूं कि इंडिया इतनी वो ये बड़ी देखें, मैं ये अक्लमंदी की पॉलिसी उनकी क्या है कि एक तरफ जो सरकारी 3-4 एजेंसीज हैं उनको कह दिया कि नहीं वो तो ले ही नहीं रहे, और बाकी जो जो एग्रीमेंट्स हैं जिन कंपनीज के, बड़ी कंपनीज के जो असल में खरीदारी करते हैं, वो एग्रीमेंट्स इतने लंबे चौड़े हैं, कई कई साल पर हैं, कि वो जो है वो लेते रहेंगे तेल, उससे वो मना नहीं करेंगे। अच्छा जी, एक तो ये बात होगी, ठीक है। दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी खबर ये है कि पाकिस्तान फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम 1 मिलियन बैरल ऑयल खरीदेगा अमेरिका से। हैं जी, हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि ये तो अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के अंदर से तेल निकाला जाना है, वो तो निकाला जाना है, वो तो ये कहा जा रहा है, आपने सुन ही लिया। इसके ऊपर बड़े लोग हैरान हो रहे थे। मैंने देखा नजम सेठी तक, सब तक कह रहे हैं कि जी कहाँ है तेल? कौन सा तेल? कहाँ से आया तेल? मतलब सब ये हर हर एक के ऊपर थंबनेल ये लगा हुआ, कहाँ है तेल? कह रहे हैं क्रूड ऑयल है, कुछ ना कुछ तो तेल कहीं ना कहीं से निकल ही आएगा ना, लोगों के अंदर से भी निकल सकता है। वैसे तो मैंने आपको दिखाया कि तेल तो फिर होने को तो कहाँ कहाँ हो सकता है, लेकिन सिचुएशन ये है कि ये पहला एग्रीमेंट है पाकिस्तान का कि जो होगा अमरीकी कंपनी से, और वहां से 1 मिलियन बैरल तेल लिया जाएगा। तो देखें प्रेसिडेंट ट्रम्प की स्ट्रेटजी, प्रेसिडेंट ट्रम्प कितने वाइज हैं, कितने अक्लमंद है। उनकी स्ट्रेटजी आप देखें कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा हाँ ठीक है, आपके कंट्री से तो हम तेल निकालेंगे। देखिए वो तो एक लंबा चौड़ा है ना, उसके लिए तो आप कहेंगे 10 साल लगेंगे या जितने भी साल लगेंगे, वो कोई इतना आम सी तो बात नहीं है ना। उसके लिए बड़ा पैसा चाहिए, बड़ी कंपनीज चाहिए जो निकालेंगे, बड़े एग्रीमेंट्स चाहिए होंगे, वो तो हो जाएगा जब होगा। लेकिन अभी उन्होंने कहा कि ऐसा करें कि रशिया से आपने तेल नहीं खरीदना, पाकिस्तान से। कहा कि पाकिस्तान जो है वो गए थे ना, आपको पता है कि इमरान खान के दौर में रशिया से तेल खरीदने की कोशिश की गई, तेल लिया भी क्या, फिर बाद में कह दिया गया भाई ये तो हमें नुकसान हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा, लॉस हो रहा है, इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। उसके बाद खरीदा नहीं दोबारा। तो अब अमेरिका से खरीदा जाएगा। अमेरिका ने, देखे ना, एक वही मैंने इसलिए कहा कैसी स्ट्रेटजी है कि अब रशिया से तेल खरीद कर दिखाए पाकिस्तान। अब पाकिस्तान अमेरिका से तेल खरीदेगा। तो ये भी बड़ी खबर है जो कि रॉयटर से लेकर सारी बड़ी जो बड़ा बड़ा इंटरनेशनल मीडिया उसके ऊपर पब्लिश हो चुकी है। तो जी एक तो दूसरी खबर हमने आपको ये दे दी। इसके ऊपर बहुत सारी बातें चल रही हैं, जैसे कि नजम सेठी जो कह रहे हैं कि सारा ड्रामा है और ये तो सब नॉनसेंस है। जो पाकिस्तान के पास इतना तेल जो है वो कहाँ से आया, और इतने ये जो तेल है इसको तो बड़ी देर लगेगी ये सब होने में। आपको पता है कि अगर रेकोडिक को 10 साल लगे हैं, तो इसके लिए भी फिर आप 10 साल आगे का सोचें, तो 10 साल कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक, वगैरह वगैरह। ये मैंने कहा जुल्फ के सर होने तक, उन्होंने ये नहीं कहा था। इतनी अच्छी काठी उर्दू जब मैं इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा जी, तो बात ये है कि वो कह रहे हैं कि जी ये जो इंडिया को नीचा दिखाने के लिए जो है ये पाकिस्तान को एक तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है कि जी अब एक तरीके से ट्रोलिंग है ना इंडिया की, कि ये कहना कि हो सकता है कि किसी दिन पाकिस्तान आपके लिए तेल बेचे और आप उससे खरीदें। ट्रोल है ना, एक तरीके से ट्रोल किया है ट्रम्प ने इंडिया को। तो वो कह रहे हैं कि ये इस वक्त जो है मतलब नजम सेठी ने कहा कि ये जो है ना ये इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान को इस तरीके से कि भाई असल में तो एक्चुअल में जो फड्डा कह लें आप, या जो झगड़ा है या जो इशू है, वो दो बड़ी ताकतों के बीच है, और वो है इंडिया और अमेरिका। लेकिन बीच में पाकिस्तान को चले अगर कुछ वो तेल वहां से निकल आए और बड़े सोर्सेस निकल आए और माला माल हो जाएं, तो क्या ही बात है।